फिलिपियों का खत मुकद्दस पौलुस रसूल का और उसका चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। मैं, सारे बोलिए मैं, सारे बोलिए मैं। अभी आवाज आपकी कम है, मिलके बोलिए मैं खुदावंद में। हाथ उठाकर बोलिए मैं खुदावंद में। हाथ उठाकर कहिए मैं खुदावंद में क्या हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक पहले भी इसका ख्याल था मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मुहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है। मिलके बोलिए मैंने ये, सारे बोलिए मैंने ये, कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। जिस भी हालत में हूं उस पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। और आगे आयत नंबर 13, जो मुझे ताकत बख्शता है। मिलके बोलिए जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं बड़ा ही खूबसूरत हवाला है। 14वीं आयत सुनिए। तो भी तुमने अच्छा किया जो मेरी मुसीबत में शरीक। पौलुस रसूल कहता मैंने सीखा है कि जिस भी हालत में मैं रहूं राजी रहूं। मैंने ये सीख लिया है कि मैं जिस भी हालत के अंदर रहूं मैंने उसके अंदर राजी रहना है। मसीही जिंदगी की जो मैच्योरिटी है, मसीही जिंदगी की जो मसीही जिंदगी का कद है, ये याद रखिए, गौर से सुनिएगा। मसीही जिंदगी एक ही दिन के अंदर किसी बंदे के अंदर ऑपरेट नहीं होना शुरू हो जाती कि एक ही दिन उसने तौबा की या एक ही दिन उसने क्या किया कि यीशु को कबूल किया और वो मैच्योर हो गया। और ना ही वो बंदा मैच्योर होता है जो सीखता है। गौर से सुनिए, दोनों, अगर उसको 20 साल भी हो गए हैं तो वो बच्चा ही रहेगा। मेरी बात समझ में आई? एक दिन पहले आपने तौबा की, आप ये नहीं कि आप मैच्योर हो गए, आप मैच्योर क्रिश्चियन हो गए, आपको बहुत कुछ आ गया। ये एक क्या कहते हैं, एक प्रोसीजर का नाम है, एक अमल का नाम है जिसमें से हम सब ने गुजरना है। और आहिस्ता 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 पौलुस कहता है मेरी कोशिश है कि मैं मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचूं। यानी जितना मसीह का कद है, जितना मसीह का कद है, मैं वहां तक जाना चाहता हूं। याद रखिए, गौर से सुनिए, मसीही जिंदगी के अंदर याद रखिए लिमिट नहीं है। आप जितना भी दुआ करेंगे आप उतना ग्रो करेंगे। आप
सीखेंगे उतना आप खुदा को जानेंगे। जितने आप गीत गाएंगे उतने आप खुश रहेंगे। जितनी आप दुआ करेंगे उतना आपको मसा मिलेगा। मसीह जिंदगी के अंदर, गौर से सुनिए, ये नहीं है इसको कोई हिफ्स नहीं कर सकता, इसको कोई पूरे तौर पर पढ़ नहीं सकता, इसको कोई पूरे तौर पर ले नहीं सकता। ये अनलिमिटेड है, ये कोई भी इसको पूरे तौर पर नहीं जान सकता। ये इतना गहरा और इतना बड़ा समुंदर है जिसमें से इंसान घुस जाता है, और जितना भी ले ले वो उसके लिए कम है, क्योंकि उससे ज्यादा पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा पड़ा हुआ है। ये आस्ता आस्ता ग्रो होता है, सीखना पड़ता है। उसी जिंदगी एक ही दिन के अंदर ग्रो नहीं होती। और सुनिएगा, और उसके साथ साथ वो ग्रो नहीं कर पाते जो सीखते नहीं है। हो सकता है आपने 10 साल आपको मसीह के साथ हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, या 5 साल हो गए हैं, आप सीखेंगे नहीं, आप अच्छा सिखा नहीं सकते। और जो सीखता नहीं वो मुश्किलातों से लड़ नहीं सकता। हमें सुनिएगा, ये सिर्फ संडे सर्विस तक नहीं है, हमें हर रोज कलाम सीखना है, हर रोज हमें दुआ करनी है, हर रोज हमें कोई ना कोई चीज सीखनी है, नई चीज हर रोज आपने सीखनी है। आप ये ना कहें मैं बहुत जानता हूं, आप जितना भी जानते हैं उससे ज्यादा आपने हर रोज सीखना है। पौलुस कहता मैंने सीख लिया है, तजर्बा कर लिया है, राजी रहना। याद रखिए, गौर से सुने, आपने कभी भी नहीं देखा होगा एक आम ईमानदार हमेशा शिकायत करता आपको मिलेगा, खुदा ने मेरे लिए क्या किया है, खुदा ने मेरे लिए क्या किया है, खुदा मेरे लिए क्या कर रहा है, मुझे तो ये नहीं मिल रहा, मुझे तो ये नहीं मिल रहा। एक आम ईमानदार हमेशा शिकायत करता होगा, लेकिन एक मैच्योर ईमानदार हमेशा शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाता होगा कि खुदावन तू मेरे लिए ये करने वाला है, तू मेरे लिए ये करने वाला है। मैं ये जानता हूं कि मेरे अगले दिन बेहतरीन है, मेरे अगले साल बेहतरीन है, मेरे अगले महीने बेहतरीन है, मैं बेहतरीन की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि उसने सीख लिया है कि हर हालत में मैंने राजी रहना है खुदावन से। हर हालत के अंदर मैंने राजी रहना है। आए दोबारा से पढ़ते हैं, मेरे पीछे पढ़िए, शाबाश। 11वीं आयत। ये नहीं कि मैं मथाजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहो। मसीही जिंदगी, सुनिए, मसीही जिंदगी तजर्बे का नाम है। मसीही जिंदगी तजर्बे का नाम है, सीखने का नाम। हमें हर रोज सीखना है नया। आपको याद है, सुनिएगा, जो सारी उम्र खाना बनाते रहते हैं, अगर वो अच्छा खाना सीखेंगे नहीं तो वो हर रोज उसी तरह का खाना, उनको नहीं पता चलेगा कि हमारा खाना बुरा है। इधर देखो, जब वो गेस्ट को बुलाएंगे तो गेस्ट क्या करेगा? हाँ, जब किसी के घर में कोई मेहमान आता है ना, तो आपके खाने का म्यार वो बताता है कि कैसा है। आप खुद ना कहें बड़ा अच्छा है, वेख्या कितना अच्छा बने। आपका जो टेस्ट है वो दूसरे बताते हैं। बड़ी दफा हम आदी हो चुके हैं जहां पर है उसी जगह पर। जब हम नई जगह पर निकल कर जाते हैं, हमें पता चलता है कि अभी हमें और सीखने की जरूरत है, हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें और काम करने की जरूरत है,
हमें और मसीह के साथ गहरा होने की जरूरत है। आप एक ही जगह पर मिच्योर नहीं हो सकते, जगहों पर जाते हैं। या तो आप मिच्योर होंगे या आप सिखाने वाले होंगे। आप मिच्योर भी होते जाएंगे, लोगों की कमियां भी देखते जाएंगे और उनके अंदर आप खूबसूरती भी बढ़ते जाएंगे। मसीही जिंदगी असल में सीखने का नाम है, प्रोसीजर है। ये वन डे स्टैब्लिश नहीं होती। एक दिन बच्चा पैदा हुआ, अगले दिन वो मर्द बन जाएगा? हाँ, कब बनेगा वो? टाइम लगेगा, वो ग्रो करेगा। पौलुस रसूल ने सीख लिया है। किस तरह? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सीख लिया है राजी रहना? राजी रहना, मैं मसीह के साथ राजी रहूंगा। मैंने सीख लिया है। राजी रहने का प्रोसीजर असल में कहां से शुरू होता है? जब आप गौर से सुनिएगा, आप मसीह के साथ वक्त गुजारते हैं और मसीह और का मतलब क्या है? आइए सुने क्या है। मैं पस्त होना भी और क्या? मैं पस्त होना भी और गढ़ना भी जानता। कौन? मैं। सारे बोलिए, मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना। सुनिए, बड़ी दफा गौर से सुनिएगा, बड़ी दफा लोगों ने सिर्फ बढ़ना सीखा होता है, घटना नहीं सीखा होता। बड़ी दफा लोगों ने बढ़ना घटने की प्रैक्टिस नहीं की होती। उन्हें जो इज्जत मिल गई है, अगर वो उनसे ली जाए तो वो शिकवा करेंगे, शिकायत करेंगे, क्योंकि वो जो मशहूर होगा अगर हमें पस्ती का और बुलंदी का पता नहीं ना, अगर हमने सिर्फ बुलंदी देखी है ना, तो पस्ती बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर हमने मसीह के अंदर अपने आप को ग्रो किया है, हम पस्ती में, खुशहाली में। पौलुस जेल के अंदर है, खुश है। पौलुस जेल के बाहर है, खुश है। पौलुस भूखा है, खुश है। लोग उसकी इज्जत कर रहे, खुश है। लोग उसे बेइज्जत कर रहे, खुश है। लोग उससे झगड़ा कर रहे, खुश है। लोग उससे सुलह कर रहे, खुश है। लोग उसे बुरा कह रहे, वो खुश है। लोग उसकी इज्जत कर रहे, लोग उसकी तारीफ कर रहे, खुश है। वो जेल के अंदर है, खुश है। वो तलवार के साया में है, वो खुश है। वो महल के अंदर है, वो खुश है। उसने सीख लिया है पस्ती और बुलंदी का अमल, उसने सीख लिया है, सीखा हुआ है। वो तलवार के नीचे वो खुश है, वो बादशाह के महल में है, वो खुश है। वो जेल में है, वो खुश है। वो आजाद है, वो खुश है। वो गरीब है, वो खुश है। वो अमीर है, वो खुश है। लोग उसको बुरा कह रहे, वो खुश है। लोग उसकी तारीफ कर रहे, वो खुश है। वो ये जानता है कि लोगों की चीजें मुझे मैटर नहीं कर रही। लोग मुझे बुरा कहें, कोई मसला नहीं। लोग मुझे अच्छा कहें, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैंने अपने खुदावंद को खुश करना है। मुझे लोगों से कोई कंसर्न नहीं है। लोगों से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। लोग मुझे क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग कैसा भी उसको कह रहे हैं, वो इसकी परवाह, वो खुश है। मैंने पस्ती में और बुलंदी में रहना। अगर आपके अगर किचन में या आपकी टेबल पर इस वक्त शुक्र करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब सालन नहीं है टेबल पर, उस वक्त खुशी शुक्र करना मुश्किल हो जाएगा। ये वाकई मुश्किल काम है। लेकिन वो आए दोबारा से पढ़ते हैं। लेट्स कम टू द वर्ड ऑफ गॉड। आए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, कितना और बढ़ना क्या किया है? भूख में भी मैंने कुछ रहना सीख लिया है।
बड़ा मुश्किल काम है, टफ जॉब है, क्या कहेंगे? लेकिन मैं इन सब बातों को अब क्या, मैं सीख चुका हूं, मैंने सीख लिया है। हम में से कितने लोग हैं, इधर देखिए, बुढ़े हो गए असी, इना मतलब नहीं ऐसी मैच्योर भी हो जाएंगे। इंग्लिश में 2 जुमले बोलते हैं, कहते हैं ग्रोइंग ओल्ड, जो ओल्ड होना ना ये नेचुरल अमर है। आप नहीं कहते मेरे बाल सफेद हो जाए, कहते हैं आप में से कोई कहता है मेरे बाल सफेद हो जाए, या आप में से कोई कहता है कि मैं ये नेचुरल अमर है ना। इधर देखिए, हम हर रोज क्या हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, ये नेचुरल अमर है। कोई रोक सकता है इसको? ये एक नेचुरल अमर है, बूढ़े होने वाला, ये खुद ब खुद हो रहा है। लेकिन सुनिएगा, ओल्ड होना ये नहीं है कि वो मैच्योर भी है। मैच्योरिटी सीखने से आती है, दिनों को पास करने से मैच्योरिटी है। मैंने बड़े बेवकूफ देखे, वाल चिट्टे है लेकिन गल करन दा उन्हें पता ही नहीं। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो अभी यंग है लेकिन उनमें अखलाक, उनमें तरीका ज्यादा है उनसे भी। उसका मतलब वो बूढ़े हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए। मैच्योर असल में हमें खुदावंद में रहकर हम मैच्योर होते हैं। खुदावंद नहीं करना चाहता, खुदावंद हमें मैच्योर भी करना चाहता है। कितने लोग हैं जो मैच्योर हो रहे हैं, हर रोज सीख रहे हैं, हर रोज नया सीख रहे हैं, नया समझ रहे हैं, नए तजर्बे ले रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं। खुदावंद मैंने सीखना है। आप अपने एक कमरे में बैठकर आप मैच्योर हो जाएंगे? हाँ, आप मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे तो फिर आप मैच्योर हो जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत देगा। हमें हर रोज मसीही जिंदगी जीनी है, एवरी डे। कितने लोग हैं जो हर रोज मसीही जिंदगी जी रहे हैं? हर रोज मसीही जिंदगी किस तरह आपने जीनी है? सुनिए गौर से, दुआ करने से। हर रोज आपने कलाम पढ़ना है, हर रोज आपने दुआ करनी है, आपने इबादत पे आना है, आपने हर रोज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में खुदा आपको जो देता है उसका हिस्सा निकालना है। या आप ये ना देखे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, आपने उसका हिस्सा निकाल कर खुदावंद के घर में देना है। आपने प्रैक्टिकली जिंदगी गुजारनी है। आपको कोई ना कोई देखे या ना देखे, आपको खुदा तो देख रहा है और आपकी जिंदगी मैच्योरिटी की तरफ हो जाएगी। खुदावंद में खुश रहे। मैं खुदावंद में क्या हूं? तो जिसको रोटी ना मिले वो खुश होगा। हाँ, वो कहता मैंने भूख में भी रहना सीख लिया है, मैंने पस्ती में भी सीख लिया है। आए मेरे साथ एक हवाला पढ़े। शाबाश जिनके पास खुदावंद का कलाम है। फिर इसके बाद हम दुआ करेंगे। मेरे साथ निकालिए 2 करंथियों, जिनके पास खुदा का कलाम है निकालिए। दूसरा करंथियों 4 बाब की 8 है। शाबाश, कितने लोगों को समझ आ रही है? हमने क्या करना है? हर रोज मसीही जिंदगी हर रोज का नाम है। लिखा है हम हर तरफ से मुसीबत हो, लेकिन उसी बोलिए ना, लेकिन क्या नहीं होते? लेकिन हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते। सिताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में मसीह की मौत लिए हुए फिरते हैं, ताकि मसीह की जिंदगी हमारे बदन में, किसकी जिंदगी? मसीह की जिंदगी कब जाहिर होगी? जब आप लाचारी में भी, तंगी में भी, बड़ा मुश्किल है खुदा के साथ चलना, टफ जिंदगी है मसीह के साथ चलना।
हम भूल जाते हैं, हम नाउमीद हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम खुश नहीं रहते। लेकिन हमें हर वक्त हर तरह से क्या रहना है? राजी रहना है। आप कह सकते हैं भूख में, मैं खुदावंद से बड़ा खुश हूं। हाँ, कह सकते हैं। मेरी तरफ देखिए ना, आप कह सकते हैं आपके पास रोटी नहीं, आप कह सकते हैं से बड़ा खुश हूं। कितने लोग कह सकते हैं? तो ईमानदार वही है जो खुदावंद के साथ चलता है। अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। शाबाश, अभी आज इतना ही बड़ा है।